और आपने शिक्षा के हवाले से अभी बात कही है कि जो शिक्षित नहीं होती उसकी कोई पहचान नहीं होती है। इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा सृष्टि के समय से ही या मानव सभ्यता के साथ से इसका संबंध है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ और उसने जो भी खोजने का प्रयास किया वो शिक्षा का ही रूप है। आज सरकारों की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, देश की आज़ादी के पहले से और आज तक लगातार यही सबको पैगाम है, संदेश है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक शिक्षित नागरिक अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज का और पूरे देश का नाम रोशन करता है। तो आज के इस राहत डे के अवसर पे मैं सभी से अपील करूंगा और आप सब लोगों ने भी अपने संबोधन में ही कहा है कि हम कहीं पे भी कोई भी खर्चों में अपने कटौती करें। आपने तो ये भी कहा कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन विद्यालय जाएंगे, तो अपने खर्चों में कटौती करें और बच्चों को शिक्षित जरूर करें। और बिना शिक्षा के मनुष्य एक पाषाण के समान है। हमारे बहुत से मनीषियों ने पहले भी बात कही है, बहुत से विद्वानों ने कही है। तो शिक्षित होना तो बहुत ही एक फख्र की बात है। मैं इस अवसर पर यही कहता हूँ कि सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षा पे ध्यान दें और इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। विधायक जी, ना के लिए या विकास कार्यों में इसके लिए अभी आपने कौन सी कोशिशें की हैं? जो मतलब अभी तो सरकार है आपकी, आप किस तरह के इसमें अब तक कोई कोशिशें की हैं जो मतलब समाचार में जाने के लिए? देखिए, जो विद्यालय पहले से आज चल रहे हैं जी, हमारी कोशिश है, तो मैंने पहले भी चुनाव के समय भी कहा था कि बालिकाओं के लिए एक महाविद्यालय की ज़रूरत है। वो मैंने तो सरकार के समझ प्रस्ताव रखा भी है और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिया है डिग्री कॉलेज के संबंध में। आप सब लोगों ने देखा होगा कि नानपारा नगर की सिचुएशन ऐसी है और इस सिचुएशन में यहाँ ज़मीन की बहुत कमी है। या तो फिर इसके 10 किलोमीटर और इससे 5 किलोमीटर दूर कहीं ज़मीन तलाशी जाए। नानपारा में एक बड़ा कैंपस है, शहादत इंटर कॉलेज, और उस कैंपस की तमाम ज़मीन अन्य लोगों के द्वारा, मतलब तमाम लोगों के द्वारा उसमें आना से कब्जा भी कर लिया गया और उसके चेयरपर्सन जिलाधिकारी बहराइच होते हैं। तो मैंने उनको भी इस बात से अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि अगर उस कैंपस में ही हो सके तो हमारे बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और एक महाविद्यालय की मांग हमने पत्र दिया है। और आप लोग कहेंगे तो मैं उस पत्र की कापी आपको। इस कॉलेज जो राहत जनता इंटर कॉलेज और शहादत इंटर कॉलेज, इन दोनों के विकास के लिए कौन सी योजना है शामिल, किस योजना में इसको शामिल? मैं व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रस्ताव आएगा इन दोनों विद्यालयों के प्रबंध कमेटी की तरफ से, तो मैं उसको शासन को प्रेषित करूंगा और अपने तरफ से जो सकेगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अरशद खान। आप क्या हैं? प्रबंधक राहत जनता इंटर कॉलेज नानपारा बहराइच। आज का क्या प्रोग्राम था और क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम राहत डे था। इस कॉलेज के फाउंडर और संस्थापक राहत अली खान और अल्लामा इकबाल डे भी था और उर्दू डे भी था। 3 प्रोग्राम हमारे थे 9 तारीख। तो प्रोग्राम करने का मकसद क्या था कि तीनों आइटमों को जो भावनाओं पर लोग नहीं जानते वो जाने, अल्लामा इकबाल क्या है उर्दू के बारे में जो समझे। और इस कॉलेज के फाउंडर उन्होंने कॉलेज को बनाया किस लिए, उसकी अहमियत क्या की थी, किस लिए बनाया था कॉलेज ये। कॉलेज के जो जिस मकसद से स्थापना की गई थी, क्या उस सिलसिले पर आज का उस कदम पर आज कॉलेज रवा दवा है? कॉलेज बनाया गया था यहाँ पे जो लड़के पढ़ ना पा रहे हो
पूरे शहर में, जिनके पास पैसे न हो पढ़ने के और जो पढ़ने के लायक न हो, कहीं उनका एडमिशन ना हो रहा, उसलिए कॉलेज बनाया गया था। वो कॉलेज आज भी उसी के ऊपर कायम है। वो मकसद आज भी उसका यही मकसद आज भी है। आपका क्या नाम है? अरूप प्रकाश चौधरी। आप क्या हैं? तो यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं, किस कॉलेज के प्रधानाचार्य? राहत जनता इंटर कॉलेज, नानपाड़ा बहराइच। शिक्षा को लेकर आपकी क्या कोशिशें हैं और आज जो कार्यक्रम हुआ इसके हवाले से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है इतना व्यापक है कि इसकी एक सीमित परिभाषा दे पाना बहुत कम शब्दों में संभव नहीं है। शिक्षा का स्वरूप जैसे दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, तो आज के समय बच्चों को जो डायनेमिक शिक्षा, जो आज के युग की शिक्षा है, जो सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक पक्ष को उसको देखा जा रहा है, और इसके लिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम भी बीच में दिए जाते हैं। जो हमारे बच्चे कक्षा 11-12 में हैं, उनको ये ज़रूर बताया जाता है कि वो कक्षा 11-12 के बाद किस कोर्सेज में वो अप्लाई करें, कहाँ पे वो जा सकते हैं। हमने एक टीम बुलवाई थी ITI के लिए कि जो बच्चे कक्षा 10 में हैं वो ITI में जाके अपना, एक होता है ना कि हम शिक्षा जो है प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे जा रही है। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में यही प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि बच्चे जो है अब एम्प्लॉयर बने, ना कि एम्प्लॉई। तो हमारा उद्देश्य यही है। बच्चों को शिक्षित होना तो आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ अगर हम ये सोच लें कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। वो शिक्षा अपने प्रयोग के लिए, अपने जीवन को निखारने के लिए, उसे उन्नत के उसमें अवसर बनाने के लिए उस दिशा में काम किया जाता है। यानी शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। आत्मनिर्भर। ओके, आपका क्या नाम है? हाजी मुस्तबा अली उस्मानी। आप राहत जनता इंटर कॉलेज के क्या हैं? मैं प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष। आपने राहत साहब का ज़माना देखा है, राहत साहब की जो कोशिशें थीं और आज का जो माहौल है, इसके तनाजुर में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कोशिश शिक्षा के संबंध में की थी इस बस्ती के लिए, उसमें हमें पूरी तरह तो कामयाबी नहीं मिली। ये मिशन आज भी जारी है और इस स्कूल की स्थापना का जो एक मकसद था वो सिर्फ ये था कि उन गरीबों को भी शिक्षा तक पहुंचने का मौका दिया जाए जो आर्थिक दृष्टि से माली तौर पे कमज़ोर हैं, और उनके वालिदैन को भी प्रेरित किया जाए, उन्हें राग़िब किया जाए कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। उस कोशिश में आज भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ हालात हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं लोगों के कि तालीम से गरीब अभी भी दूर है। और हम चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम के बाद कोई एक मैसेज जाए लोगों को कि गरीबों के दरवाज़े पहुंच के उन बच्चों को तालीम के घरों में, तालीम के मंदिरों में लाया जाए और उन्हें तालीम से आरास्ता किया जाए। यानी गरीबों को भी उनका हक दिलाते हुए तालीम के अधिकार से जोड़ा जाए, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।